साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को उड़ाया, इंडिया ने जिम्बाब्वे को उड़ाया। जो सोचा वह कर दिखाया। क्या अब इंडिया सेमीफाइनल में आया? हमने दो सिनेरियो लगा रखे थे कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, और दोनों ही मैच आज ही खेले गए और वही हुआ जो सोचा था, कर दिखाया। इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। क्या अब इंडिया के चांस बढ़ गए? जी हाँ, 3 रास्ते मैंने आपको बताए थे और 3 रास्ते थे टीम इंडिया के। 2 रास्ते क्लियर कर चुकी है, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज को हरा चुकी, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा चुकी है और नेट रेट की अब लड़ाई रही नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका आज वेस्ट इंडीज से हार जाती तो नेट की लड़ाई रहती। हालांकि फिर भी 72 रन से इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है, 78 रन से हराती तो वो माइनस में नेट रेट था, वो प्लस में हो जाता है। तो बात करते हैं इस पॉइंट टेबल के बाद। लेकिन साउथ अफ्रीका जो टीम इंडिया की उसने हेल्प की है और इंडिया ने भी उसकी हेल्प कर दी है। अब वो बिना मैच खेले, हालांकि सब वेस्ट इंडीज को हरा है, लेकिन अब वो क्वालिफाई कर चुके। पॉइंट टेबल गणित क्या चमत्कार हुआ है, क्या बवाल मचा है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने बनाए 256 रन 4 विकेट खोकर, और ये टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में देखा जाए सबसे बड़ा टोटल है और पूरा संयुक्त रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें दूसरा बड़ा टोटल है। इसके पहले श्रीलंका का था 260 रन, एक बाउंड्री दूर रह गई थी। काफी बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम किया था। जिम्बाब्वे ने बनाए 184 रन, क्योंकि पहाड़ जैसा टारगेट ये चेज नहीं कर पाई, 6 विकेट गंवाए जिम्बाब्वे ने, और ऐसे में 72 रन से ये मुकाबला जीता है टीम इंडिया ने। हालांकि टीम इंडिया को यह मुकाबला 78 रन से जीतना था, ताकि जो नेट प्लस में था, सॉरी माइनस में था, वो प्लस में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी बड़ी जीत आई है और नेट की लड़ाई तो है नहीं, चाहे माइनस में रहे। तो आप देखेंगे ग्रुप वाई में तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर ही चुकी है, 2 मैच इसने खेले हैं, दोनों ही जीते हैं, नेट प्लस में है। हालांकि लड़ाई नहीं नेट की, 4 अंक इसने हासिल किया। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड, 2 मैच खेले, 1 जीती है, 1 नो रिजल्ट रहा है, नेट प्लस में है, जिससे कि इसको काफी बड़ा फायदा मिलेगा आगे जाके। 3 अंक इसने हासिल किए। और वहीं जिसके ऊपर तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान, वो नंबर 3 पर है, 2 मैच खेले, 1 हारी है, 1 नो रिजल्ट रहा है, नेट भी माइनस में है, अभी तक इसके 1 अंक है। श्रीलंका का इस टूर्नामेंट से पत्ता कट गया है, 2 मैच खेली, दोनों हारी। ये तो ग्रुप वाई हो गया। जो सबसे बड़ी लड़ाई थी ना, वो ग्रुप एक्स के अंदर, जिसमें इंडिया की लड़ाई। ग्रुप एक्स में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया, तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराकर साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई करवा दिया। अगर आज इंडिया हार जाती तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं करती, चाहे भले ही वो वेस्ट इंडीज से जीत गई थी, क्योंकि वहां पर फिर 2 अंक की बड़ी लड़ाई रहती है, इस वजह से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है। ऑब्वियसली इसके आगे क्यों लग चुका है, एक इंग्लैंड एक साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, दोनों ग्रुप से एक टीम आ चुकी है। अब 2 टीमें और बाकी है सेमीफाइनल में जाने के लिए। साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले, दोनों जीते हैं। हालांकि बात करें तो साउथ अफ्रीका का 1 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ बचा है, लेकिन जिम्बाब्वे तो बाहर हो गई है, जीते या हारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट प्लस में 4 अंक इसने हासिल किया। वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में अब बड़ी लड़ाई होने वाली है। वेस्ट इंडीज ने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, इंडिया ने भी 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। वेस्ट इंडीज का नेट आप देखेंगे प्लस में है और इंडिया का नेट माइनस में है। ये बस नेट का फर्क है। बाकी आज इंडिया का नेट प्लस में होता तो आज इंडिया वेस्ट इंडीज से ऊपर होती। दोनों के 2-2 अंक हैं। फैसला नेट की लड़ाई नहीं रहेगी, अब अंकों की लड़ाई रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जो कोई ना कोई एक तो जाएगी सेमीफाइनल में, एक बाहर होगी। दोनों के 2-2 अंक है। जिम्बाब्वे का पत्ता कट गया है भाई, जैसे सुपर 8 में आई थी तूफान मचा के, तहलका मचा के, लेकिन इस बार सुपर 8 में कुछ खास कमाल नहीं करे भाई। 2 मैच खेले, दोनों ही हार चुकी हैं, और वैसे अभी इसका कोई लेना देना नहीं। अब वेस्ट इंडीज और इंडिया में से कौन क्वालिफाई करेगा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इंडिया के चांस बढ़ गए हैं, अगर ये वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो ये भी 4 अंक हासिल कर लेगी। और दोस्तों मैं कह रहा था ना कि भाई इंडिया नंबर 1 पर आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी? देखो, इंडिया नेट जिस तरह से खेल रही है अभी, इंडिया को नेट अच्छा करना होगा, प्लस में करना होगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा देती है। ठीक है, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा देती है और इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देती है, तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे तो बाहर हो जाएगी, लेकिन इंडिया के 4 अंक हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के भी 4 अंक रहेंगे। तो जिसका नेट अच्छा रहेगा वो टेबल टॉपर रहेगा। तो यहाँ इंडिया नंबर 1 पर भी आ सकती है। कोई काम संभव नहीं है क्रिकेट में, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी उलटफेर हो सकता है, जैसे जिम्बाब्वे ने किया, बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर ये आई तक। फिर भी आपको क्या लगता है, वेस्ट इंडीज और इंडिया में से कौन क्वालिफाई करेगा? क्योंकि आपका कमेंट भर के आ रहा था कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो 2 चांस तो हो गए, अब 2 रास्ते थे ना,
दो रास्ते क्लियर हो गए। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। अब बचा है एक रास्ता, वो ये है कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे सेमीफाइनल में पक्का।